सत्य प्रकाश दुबे को गोली से भूनने वाला कोई और नहीं, दुबे समाज के व्यक्ति थे। दुबे समाज के बिल्कुल, दुबे समाज के व्यक्ति ने उन्हें 4 गोली मारी। अगर वाकई ये सही होता तो यादव समाज का व्यक्ति मारता। उसमें टोटल अगर आप FIR देखिएगा तो 12 यादव या फिर 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 7 राजपूत, इस तरह के आंकड़े उसमें दिखाए गए हैं। एक बात बताइए कि अगर ये उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक कांड हुई है जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। इस वक्त हमारे साथ खुशबू जी हैं और इनसे जानेंगे कि क्या मामला है वहाँ पर और जो पूरा कंट्रोवर्सी किया जा रहा है इसके पीछे की क्या वजह है। देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात कहना चाहेंगे कि अब तक पूरा भारत देश जान चुका होगा कि वहाँ पे जमीनी विवाद के कारण 2 गुटों में लड़ाई होती है, यानी कि 2 समाज में लड़ाई होती है, यादव समाज और ब्राह्मण समाज। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक थे सत्य प्रकाश दुबे और दूसरे थे प्रेम यादव, जिनमें झगड़ा होती है। आपस में झगड़ा होने की वजह से जमीनी विवाद इतना आगे बढ़ जाता है कि एक ऐसा समय आता है कि सत्य प्रकाश दुबे प्रेम यादव की हत्या कर देते हैं, जैसा कि उस दिन सोमवार के दिन वहाँ पे हुआ। और वो लगातार पूरे सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है। वो चीज़ को लेकर यूपी सरकार पे बहुत सारी सवालें उठ रही हैं। सवालें क्यों उठ रही है उस पर भी हम आएंगे। इससे पहले आपको बता दें कि वहाँ पे हत्या सिर्फ प्रेम यादव की नहीं, टोटल 6 लोगों की हत्या होती है। टोटल 6 लोगों की हत्या होती है इस हत्याकांड में, जिसमें 5 दुबे परिवार के होते हैं और 1 यादव समाज के होते हैं। एक यादव समाज के होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सबसे पहले शुरुआत किसने की? तो शुरुआत दुबे परिवार ने की, यानी कि ब्राह्मण समाज से जो सत्य प्रकाश दुबे आते हैं उन्होंने पहले प्रेम यादव को मारने का काम किया। और उसकी प्रतिक्रिया में, क्योंकि प्रेम यादव एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, प्रेम यादव अभी फिलहाल राजनीति से जुड़े हुए थे, पंचायत समिति शायद वो वहाँ पे हैं भी वर्तमान में, तो उनके बहुत सारे समर्थक थे जो प्रतिक्रिया में आते हैं और आनन फानन में क्रोधित होकर, आग बबूला होकर उनके परिवार पर हमला कर देते हैं। और उस हमला में लगभग 5 लोगों की जान चली जाती है। ये पूरी घटना है जो वहाँ पे हुई। और उसको लेकर अभी लगातार वहाँ पे प्रशासन, वहाँ की सरकारें, कई तरह के राजनीतिक दल, चाहे हिंदू महासभा हो चाहे कोई भी हो, सारे लोग लगातार जाने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अभी फिलहाल सारे लोग काम कर रहे हैं। अभी जो इस मामले में जहाँ तक कहा हमने देखा, अब तक एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसमें जो है उनकी बच्ची जो है, प्रेम यादव की बच्ची जो है वो मीडिया में कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन प्रशासन के लोग जो है उनको रोक रहे थे। लेकिन फिर भी जब मीडिया के सामने प्रशासन के लोग हैं तो बात तो खैर हो ही जाती है। तो क्या लग रहा है आपको, जो यादव परिवार के लोग हैं उनको न्याय मिल पा रहा है या उनको दबाया जा रहा है? देखिए, ये यूपी में कोई पहली बार नहीं हुआ। याद करिए, आज से बहुत दिन पहले चले जाइए, हाथरस वाला कांड यूपी में हुआ था और सीन कुछ ऐसा ही था। हाथरस में जो दलित की बेटी थी जिसके साथ 4 ब्राह्मणों ने मिलकर बलात्कार किया था, उसके घर पर लगातार वहाँ पे प्रशासन कार्यरत थी और प्रज्ञा मिश्रा जो वहाँ की बहुत अच्छी पत्रकार हैं, उनको रोका गया था। वो बहुत प्रयास की थी उस बच्ची से मिलने का, उस परिवार से मिलने का, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर मिलने नहीं दिया गया था। तो ये योगी सरकार में, यानी कि योगी बाबा के बुलडोजर बाबा जिसको कहा जाता है, यूपी में ऐसा ही हमेशा होता है। अगर वहाँ पे अगर दूसरे पक्ष के लोग अगर आपके दलित समाज से आते हो, बैकवर्ड कास्ट से आते हो, तो वहाँ पे दोहरी नीति अपनाई जाती है। और एक बार फिर से दोहरी नीति अपनाई जा रही है प्रेम यादव के साथ, क्योंकि प्रेम यादव की बच्ची, जिस प्रकार आप भी वीडियो में देखे, वो लगातार प्रयास कर रही है कि अपनी बात सरकार तक रखे, लेकिन उसकी बात भी अब सरकार तक रखने नहीं दी जा रही है। हालांकि पहले दूसरे दिन मीडिया गया और उस चीज को कवरेज भी किया, लेकिन अब वहाँ पे प्रशासन की इतनी तैनाती करवा दी गई है कि उसे बाइट देने से, उसे अपनी बात रखने से भी मना किया जा रहा है। तो ये वहाँ की दोहरी राजनीति जो है योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ की हमेशा से रही है। और हमेशा से जब बात बैकवर्ड की आती है, कुछ दिन पीछे चले जाइए, शालिनी यादव नाम की एक लड़की थी जिसके साथ भी बीजेपी के ही कोई कार्यकर्ता थे जिन्होंने रेप किया था, और रेप करने के बाद उसको भी न्याय नहीं मिला। तो ऐसे हजारों और अनगिनत ऐसे यूपी में ऐसे कांड हैं, ऐसे घटनाएं हैं जिस पर योगी सरकार ने दोहरी राजनीति अपनाई है और योगी सरकार ने एक पक्ष को न्याय किया है और दूसरे पक्ष के साथ अन्याय करने का काम किया। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसको राम राज्य कहते हैं। राम राज्य में तो एक धोबी के कहने पे राम जी ने अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा करने के लिए कह दिया, सिर्फ एक धोबी के कहने पे। याद करिए, राम राज्य की अगर ये बात करते हैं, हम बार बार बोलते हैं कि ये लोग राम राज्य नहीं, राम के नाम को बेचने वाले इंसान हैं, तो कुछ लोगों को हमारी बात बुरी लग जाती है। राम राज्य वो राज्य था जहाँ राम राज्य की पत्नी पर एक धोबी ने सवाल उठाया कि इतने दिन ये रावण के घर में रह कर आई है तो ये शुद्ध होगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को भेज दिया कि तुम अग्नि परीक्षा दो ताकि हमारे जनता को संतुष्टि हो कि तुम सती सावित्री हो, तुम सही हो। और लेकिन ये कैसा राम राज्य है जहाँ पे हर बार फॉरवर्ड के साथ न्याय होता है और बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से जो लड़कियां आती है, दलित समाज से जो लोग आते हैं, उनके साथ लगातार सवाल ये भी है कि जिस तरह से प्रेम यादव की हत्या की गई, उसके बदले में जो है 5 लोगों की हत्या हो जाती है। ये हत्या करने वाले लोग कौन हैं?
देखिए 5 लोगों की हत्या करने वाले में अगर प्रेम यादव के अगर प्रेम यादव की हत्या हो भी गई थी मान लिया जाए तो न्यायालय था ना। अगर न्यायालय पर आप जाते, प्रशासन में जाते, शासन में जाते, आप जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके देखिए इससे पहले कि प्रेम यादव के घर के लोग इन सारे काम को करते, न्यायालय जाते, प्रशासन से बातचीत करते, उस गांव के लोग जो होते हैं उग्र हो जाते हैं और प्रतिक्रिया में इनको मारने का काम करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पे कुछ प्रतिद्वंदी जो आपसी मतभेद का जो निकालने का जो मौका उनको मिल गया वो ऐसा किए हैं। ऐसा हम इसलिए दावे के साथ कह रहे हैं कि प्रेम सत्यप्रकाश दुबे को गोली से भूनने वाला कोई और नहीं, दुबे समाज के व्यक्ति थे। दुबे समाज के व्यक्ति थे। दुबे समाज के व्यक्ति ने उन्हें 4 गोली मारी। अगर वाकई ये सही होता तो यादव समाज का व्यक्ति मारता। उसमें टोटल अगर आप FIR देखिएगा तो 12 यादव या फिर 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 7 राजपूत, इस तरह के आंकड़े उसमें दिखाए गए हैं। एक बात बताइए कि अगर ये जातीय दुश्मनी होती और प्रेम यादव अगर सिर्फ ऐसा करता या फिर प्रेम यादव के भाई ने ऐसा किया होता, प्रेम यादव के पिता ने ऐसा किया होता तो हम कहते कि हाँ प्रेम यादव के परिवार ने गलत किया। यहाँ तो पूरे लोग किए हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर सेलिब्रिटी होता है, कोई भी व्यक्ति अगर नेता होता है, समाज का लीडर होता है, इनफैक्ट एक मामूली एग्जाम्पल हम ही आप हैं, कल को अगर हम लोग पॉपुलर हो जाते हैं, हमारे 100 समर्थक हैं, अगर हमें कोई एक तबराक मारेगा और हमारे वहाँ समर्थक मौजूद रहेंगे तो वो उसको 10 तबराक प्रतिक्रिया में मारेंगे। ये सच्चाई है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सभी लोग जानते हैं। और योगी जी खुद अपने वीडियो में एक बार कह रहे थे कि अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारेगा तो आप क्या करिएगा, तो अगला बोला कि नहीं हम नहीं मारेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बदले में आप और जोर से एक थप्पड़ जड़ दीजिएगा। योगी जी ने तो ये भी कहा था कि जितने भी गुंडे हैं, अपराधी हैं, मामले, वो सब यूपी को छोड़ दें। लगता है छोड़ दिया सबने। कैसे छोड़ दिया यूपी में? आप एक तरफ अतीक अहमद का एनकाउंटर कर देते हैं और राजा भैया को मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं। पूरा भारत में कौन नहीं जानता है कि राजा भैया क्या है? बिल्किस बानो का हत्यारा भी यूपी का। बृजभूषण शरण सिंह जो इतने बड़े सांसद है, जो हमारी देश की उन बेटियों के साथ गलत किया, जो हमारे देश के लिए खून पसीना एक करके हमारे देश के लिए मेडल लाई, और वो लड़की जब बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगाया तो उसको खुलेआम छूट दी गई, उसको क्लीन चिट दे दिया गया और हमारे देश की बेटियां हार गई उसके आगे। तो कैसे हम मान ले कि यूपी में राम राज्य है और कैसे हम मान ले कि यूपी से जो आतंकवादी हैं, यूपी से जो लोग हैं वो बाहर भाग रहे हैं? अगर ऐसा होता तो जब वहाँ प्रशासन कार्यरत थी, इतना बड़ा घटना हो गया और प्रशासन को पता ही नहीं चला, 6 लोगों की हत्याएं हो गई और लोगों को पता नहीं चला, ये आप कैसे मान सकते हैं? लेकिन लोग तो कह रहे हैं ना कि जो सरकार है, भाजपा सरकार है, वो हिंदुओं की सरकार है, हिंदू के लिए जो है काम नहीं, ये गलत फहमी है, ये गलत फहमी है लोगों की। भाजपा सरकार सवर्णों की सरकार है। अगर उसमें कुछ, बिल्कुल सवर्णों की सरकार है, और अगर उसमें कुछ आप कहिएगा कि उसमें कुछ दलित भी हैं, कुछ पासवान भी हैं, कुछ OBC भी हैं, मोदी जी खुद OBC हैं, तो आपको बता दें कि उसमें उस चेहरे को सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने के लिए रखा जाता है, ताकि दलित समाज से, ताकि OBC समाज का फायदा उठाया जाए, उसका वोट बटोरा जाए। इसलिए वो लोग मुखौटा तैयार करते हैं और उसको रखते हैं। और ऐसे मुखौटे के कई एग्जाम्पल है जो बीजेपी सरकार में है। अगर योगी जी, ये PM मोदी जी अगर खुद OBC है, तो जब आज OBC का आरक्षण का बात आया महिला बिल में, तो उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाया? अगर वो OBC थे तो वो तो जरूर उठाते। हर सरकार अपने कम से कम अपने समाज के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए तो जरूर प्रयास करते हैं। क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? इस पूरे मामले में दोनों पक्ष गुनहगार हैं। प्रेम यादव अगर गुनहगार है तो सत्यप्रकाश के फैमिली भी गुनहगार है। जिन लोगों ने भी इन चीजों का अंजाम दिया है, हर एक लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर बुलडोजर प्रेम यादव के घर पे चल रहा है तो उन 27 के घर पे चलना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, उन 27 के घर पे चलना चाहिए। तब हम मानेंगे कि योगी जी की सरकार जो है सही है और निष्पक्षता से न्याय कर रही है। अन्यथा हम यही मानेंगे कि योगी जी की जो सरकार है वो मुंह देखकर, जाति देखकर, कम्युनिटी देखकर, धारा देखकर और सवर्णों को देखकर न्याय करते हैं, और बाकी अन्य बैकवर्ड कास्ट को, दलित को देखकर वो न्याय नहीं करते हैं। और वही हो रहा है। इनफैक्ट प्रेम यादव के घर पे नोटिस भी चिपक गया है कि 3 करोड़ का अगर आप हर्जाना नहीं भरेंगे, 3 करोड़ 92 लाख का, तो आपका घर जो है तोड़ दिया जाएगा, जो कहीं से भी सही नहीं है। ये नोटिस क्या भेजने का रीजन क्या? नोटिस भेजने का रीजन है कि आपके इनके तरफ से 5 लोग जो मरे हैं उसका मुआवजा में आपको 3 करोड़ 92,000 रुपया देना पड़ेगा। प्लस में वो जो जमीन की बात जो हुई थी, जमीन को लेकर भी बहुत सारी बातें चल रही है कि सारा आपका जो जमीन है वो अवैध है। अगर ऐसी बात है तो पूरे यूपी में जितने नेता हैं सबकी जमीन की चेक जांच होनी चाहिए। अगर आप वाकई ये चीज करना चाहते हैं तो एक प्रेम यादव ही क्यों, ऐसे हजारों हजार नेता है, सबकी जमीन की जांच करवाइए और जितना भी अवैध जमीन है सबको कब्जा करके सरकारी फंड में डालने का काम करिए, तब हम मानेंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रेम नाम के आगे यादव लगा हुआ है, अर्थात वो बैकवर्ड्स कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। दोनों, हमने कहा दोनों दोषी हैं। अगर वाकई न्याय होना चाहिए तो बुलडोजर अगर चलना चाहिए तो दोनों घर पे चलना चाहिए, साथ में उन 27 के घर पे चलना चाहिए जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, सिर्फ प्रेम यादव के घर पे नहीं।
चलिए, तो इनका कहना यही है कि इंसाफ जो है वो इंसाफ की तरह हो। अगर बुलडोजर एक तरफा होता है तो ये बहुत कह सकते हैं नाइंसाफ़ी है। दोनों की तरफ से इंसाफ होना चाहिए, दोनों परिवार के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए प्राइम अड्डा, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।